नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 20 जून 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की सेवा में विस्तार किया गया है। जानेंगे कितने वर्षों के लिए इनकी सेवा में विस्तार किया गया है, पहले प्रश्न में। दूसरा प्रश्न आधारित होगा एशियाई युवा पैरा खेलों के आयोजन से। द्वितीय विश्व युद्ध के विजय परेड दिवस पर बात करेंगे तीसरे प्रश्न में। चौथा प्रश्न आधारित होगा गरीब कल्याण रोजगार अभियान से। जीपीएआई या जीपे में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल देशों की बात करेंगे पांचवें प्रश्न में। छठे प्रश्न में जानेंगे कि शिक्षा क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी लट्टू मीडिया में 10% की हिस्सेदारी किस कंपनी ने खरीदी है। सातवें प्रश्न में बात करेंगे संदिग्ध चीनी ऐप्स की सूची पर। आठवां प्रश्न आधारित होगा पे एज यू फ्लाई हेतु लॉन्च ट्रोपोगो लिमिटेड से साझेदारी पर। नवें प्रश्न में बात करेंगे उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न करने वाले चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध से। और 10वें प्रश्न में हम जानेंगे WEF द्वारा जारी 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की सूची में भारत की कितनी कंपनियां हैं। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को कितनी समय अवधि का सेवा विस्तार दिया गया है। हमारे पास ऑप्शन है 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष या 2 वर्ष। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, 1 वर्ष। भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है। उनका 3 वर्ष का वर्तमान कार्यकाल 30 जून को समाप्त होने जा रहा है। वे 30 जून 2017 को मुकुल रोहतगी के स्थान पर अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए थे। हमारे पास अगला प्रश्न है, एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन कहां पर किया जाएगा। हमारे पास ऑप्शन है ईरान, सऊदी अरब, बहरीन या अफगानिस्तान। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, बहरीन। एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन दिसंबर 2021 में बहरीन में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 9 खेलों को जगह दी गई है। बहरीन की राजधानी मनामा व मुद्रा बहरीन दीनार है। हमारे पास अगला प्रश्न है, भारतीय सैन्य दल द्वितीय विश्व युद्ध की कौन सी विजय परेड में भाग लेगा। हमारे पास ऑप्शन है 74वीं, 75वीं, 76वीं व 77वीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है बी, 75वीं। भारतीय सैन्य दल 24 जून 2020 को रूस द्वारा मॉस्को में आयोजित द्वितीय विश्व युद्ध के विजय की 75वीं वर्षगांठ में भाग लेगा। रूस द्वारा वीरता और बलिदान का सम्मान करने के लिए रूस एवं मित्र देशों के साथ सैन्य परेड का आयोजन किया गया है। भारत की तीनों सेनाओं के सैन्य दल इस परेड में हिस्सा लेंगे। हमारे पास अगला प्रश्न है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान को कब लॉन्च किया जाएगा। हमारे पास ऑप्शन है 17 जून, 18 जून, 19 जून या 20 जून। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है डी, 20 जून। गरीब कल्याण रोजगार अभियान को 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार में लॉन्च किया जाएगा। इसे बिहार के खगड़िया जिले से शुरू किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य प्रवासी मजदूरों को उनके कौशल के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराना है। इस अभियान के लिए सरकार ने 50,000 करोड़ का बजट रखा है। यह अभियान आत्मनिर्भर भारत पैकेज का हिस्सा है। इससे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास होगा। इस अभियान के तहत सरकार ने 6 राज्यों के 116 जिलों की पहचान की है। इन जिलों में करीब 67 लाख प्रवासी मजदूर वापस हुए हैं। इन 116 जिलों में बिहार में 32, उत्तर प्रदेश में 31, मध्य प्रदेश में 24, राजस्थान में 22, ओडिशा में 4 और झारखंड में 3 जिले शामिल हैं। इसमें 125 दिनों का रोजगार मजदूरों को उपलब्ध कराया जाएगा। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। हमारे पास ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश या पाकिस्तान। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, भारत। भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। जीपीएआई को अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर सहित भारत जैसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह द्वारा लॉन्च किया गया। जीपीएआई एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितधारक पहल है जो एआई के जिम्मेदार पूर्ण विकास और मानवाधिकारों, समावेशन, विविधता, नवाचार और आर्थिक विकास में उपयोग का मार्गदर्शन करने पर आधारित है। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा शिक्षा क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी लट्टू मीडिया में 10% की हिस्सेदारी को खरीदा गया है। हमारे पास ऑप्शन है जियो, भारती एयरटेल,
आइडिया या BSNL। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल द्वारा शिक्षा क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी लट्टू मीडिया में 10% हिस्सेदारी को खरीदा गया है। भारती एयरटेल ने अपने एयरटेल स्टार्टअप एक्सीलेटर कार्यक्रम के तहत यह निवेश किया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सुरक्षा एजेंसी द्वारा कितनी संदिग्ध चीनी ऐप्स की सूची जारी की गई है? हमारे पास ऑप्शन है 50, 52, 45 या 53। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, 52। भारतीय सुरक्षा एजेंसी द्वारा 52 संदिग्ध चीनी ऐप्स की सूची जारी की गई है। इस सूची में ऐसे मोबाइल ऐप्स शामिल हैं जो भारत में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाती हैं। यह ऐप्स यूज़र के डेटा को असुरक्षित तरीके से स्टोर करती हैं और यह ऐप्स प्राइवेसी की दृष्टिकोण से भी सुरक्षित नहीं हैं। एजेंसी ने सरकार को इन ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए कहा है। इन ऐप्स में टिकटॉक, बिगो लाइव, शेयर इट, यूसी ब्राउज़र और फ्लैश ऑफ किंग्स जैसे ऐप्स शामिल हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस लॉन्च करने के लिए ट्रोपैगो लिमिटेड के साथ साझेदारी की गई है? हमारे पास ऑप्शन है HDFC एर्गो, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, कोटक लाइफ इंश्योरेंस और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, HDFC एर्गो। HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने भारतीय ड्रोन मालिकों के लिए पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस लॉन्च करने के लिए यूके स्थित ट्रोपैगो लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। यह बीमा पॉलिसी संपत्ति के नुकसान और शारीरिक चोटों से बचाएगी, जो सर्वेक्षण, मैपिंग, निगरानी, आपदा राहत पहल, नागरिक प्रशासन सेवाओं, त्योहारों और कार्यक्रमों के दौरान उपयोग जैसी गतिविधियों का संचालन करते समय हो सकती हैं। इस पॉलिसी के सदस्य ट्रोपो मोबाइल ऐप पर 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर का दावा कर सकते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने उइगर मुसलमानों का उत्पीड़न करने वाले चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारे पास ऑप्शन है इजराइल, बांग्लादेश, अमेरिका या पाकिस्तान। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, अमेरिका। अमेरिका ने उइगर मुसलमानों का उत्पीड़न करने वाले चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य चीन को दंडित करना और उसे मानवाधिकार का मूल समझाना है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 2020 में जारी 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की सूची में भारत की कितनी स्टार्टअप कंपनियां शामिल हैं? हमारे पास ऑप्शन है 4, 5, 3 या 2। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है डी, 2। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 द्वारा जारी 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की सूची में भारत की 2 स्टार्टअप कंपनियां शामिल हैं। भारत की स्टार्टअप कंपनी जस्ट मनी और स्लेट एप्स इनमें शामिल हैं। बंगलुरु स्थित जस्ट मनी की स्थापना लिजी चैंपमन, प्रिया शर्मा, आशीष अनंतरमण ने की थी। यह स्टार्टअप कंज्यूमर को उधार प्रदान करता है। स्टार्टअप का लक्ष्य ऐसे यूजर्स को सक्षम बनाना है जिनके पास अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री न होने के कारण क्रेडिट कार्ड या किसी अन्य फॉर्मल फाइनेंसिंग ऑप्शन तक उनकी पहुंच नहीं है। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।